वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाएगी साथ में हूँ आपकी होस्ट सादिया सैमसन। आज चल रहा है जनाब मैच पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान। पॉइंट्स टेबल पर एक जंग है, देखते हैं आज कौन जीतता है। अब जो इस वक्त आजम खान कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद मैच उनकी तरफ होता चला जा रहा है, बट विल स्टिल हैव टू वेट अंटिल द मैच एंड्स। और इसी पर हम एनालिसिस भी ले लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सुहेब अलवी, क्रिकेट एनालिस्ट, उनके साथ मौजूद है फवाद मुस्तफा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट, और उनके साथ मौजूद है हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट एक्सक्यूज मी कमाल फरीदी साहब। तो सबसे पहले आपकी जानिब आ जाते हैं सुहेब। आज फैसला आएंगे वहाब की कप्तानी की तरफ भी आएंगे, बट वहाब वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। हाउ वाज द डिसीजन? सही किया, बिकॉज आई थिंक इस्लामाबाद जिस तरह से कंफ्यूज है, आप देखें एलेक्स हेज नहीं, स्टर्लिंग नहीं, मंडलो नहीं, शादाब नहीं, राइट? तीन बैटिंग में नहीं, दैट मीन्स चेजिंग वुड हैव बीन डिफिकल्ट। अभी चेज अच्छी हुई है, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन एट दैट टाइम जिस पर टॉस कर रहा था उसने देखा था कि इनके पास तो टॉप 4 है ही नहीं, राइट? दूसरा ये था कि बॉलिंग में भी जाहिर बातें कमजोर है, सो दैट्स व्हाई ही ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट एंड आई थिंक दे मेड अ फैंटास्टिक स्टार्ट। आई थिंक द टॉस वाज एक्सीलेंट। लास्ट 5 ओवर्स में वो उनकी रस्सी चूक हो गई, बिकॉज आई थिंक समथिंग लाइक 40 रन फॉर 5 विकेट्स इन द लास्ट 5 ओवर्स। तो अदरवाइज आई थिंक द डिसीजन वाज वेरी राइट एंड वेरी इंटेलिजेंटली मेड, सीइंग द ऑपोजिशन। और अभी भी ये शायद डिसीजन 206 जो उन्होंने बनाया, जो कि 225 बनाने चाहिए थे, वो जो लास्ट 5 ओवर्स में उन्होंने रोक लिया, अभी भी 206 जो है वो शायद भारी पड़ सकता है। जस्ट 1 विकेट टू गो, बिकॉज इसके बाद से फहीम अशरफ है, तो ये पेयर प्लस फहीम अशरफ, उसके बाद देयर इज नोबडी हु कैन रीच 206। राइट, तो आजम खान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं इस वक्त। आजम खान के अभी तक के नॉक के हवाले से व्हाट डू यू हैव टू से? शानदार, क्या खूबसूरत खेले हैं वो। छक्के तो सबने ही मारे हैं, उससे पहले हारिस भी बड़ा अच्छा खेले, लेकिन बहुत क्लास खेले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक नंबर 2 विकेट कीपर की पोजीशन है पाकिस्तान, वो आज कुछ नजर आया मुकाबला। जैसे ही हारिस ने किया, आजम ने कहा जी मैं भी करके दिखाता हूँ। सो वो जो एक कंपटीशन होता है कि जी T20 में एक जगह रिजवान के बाद विकेट कीपर की खाली है, तो हारिस एकदम से उस पे आए थे। उसके बाद आजम को जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं भी तैयार हूँ, मैं भी इस जगह के लिए कुछ कर सकता हूँ। राइट, एंड लेट्स गिव ड्यू क्रेडिट टू हारिस एज वेल, ही प्लेड रियली नाइस। बहुत ब्रेव बैटिंग की उसने दोनों को। हारिस को ज्यादा क्रेडिट मैं दूंगा इस वजह से कि आजम ऑलरेडी इस क्रिकेट में खेल रहे हैं, उन्हें तजुर्बा भी हासिल है। बट हारिस के लिए तो आके एक तो कामरान अकमल को रिप्लेस करना, और कामरान अकमल को रिप्लेस करने के बाद उनकी कमी ना पूरी होने देना ही आसान नहीं होता। कमी पूरी ना होने देना नहीं, मतलब देखिए बेटर चॉइस। एक प्लेयर इतना अरसे खेला है तो ऑब्वियसली उसका नाम होता है। ये PSL वो खराब खेल रहा है, बट स्टिल आप जब उसकी जगह ले रहे होते हैं और आप मतलब अब तो कोई बात भी नहीं कर रहा, तो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होती है उसके लिए, और वो हर मैच में बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। ट्रू। आज क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? आई मस्ट से बहुत ज्यादा ड्रामा भी होगा कल से लिंक्ड। तो ड्रामा तो वसीम अकरम और बाबर आजम का चल रहा है, जिसमें एक्सप्लेनेशन वसीम अकरम ने दी कि मैं गया था और मैंने बाबर से ये बोला हमारे बॉलर्स क्यों नहीं यॉर्कर्स कर रहे, क्यों नहीं बॉलिंग की डिफरेंट डिलीवरीज, पेस चेंज, हाँ जी, एक्सपर्ट एडवाइस दी थी। तो लोग उस पर कह रहे हैं हैशटैग बाबर आजम अबर हीरो। आप बाबर आजम को एग्रेशन जो था ना वो नेगेटिव किया है, जिस तरीके से उन्होंने शाउट किया था, जो कैमरे ने कैप्चर किया है, वो कैप्चर तस्वीरें कही जा रही है। वसीम अकरम इससे पहले कहाँ थे जब ये लास्ट ओवर था, वहां आके चीखने की जरूरत क्या थी? फिर इसके बाद आज मोहम्मद हारिस जैसे फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म किया है, नो डाउट एवरीवन इज सपोर्टिंग हिम, हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। जरदाई की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे अब तक। फिर इसके बाद आज अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हारिस ने परफॉर्म करने के बाद बी द बेस्ट हैशटैग इन्होंने स्लोगन अपने पॉकेट से निकाल के डिस्प्ले किया, वो पिक्चर ट्रोल कर रही है और हर कोई उसको शेयर कर रहा है। आजम खान ने जो कैच आज ड्रॉप किया है एज अ विकेट कीपर, उस पर ये बोला जा रहा है कि PSL का सीजन जो है ये वो कैच ड्रॉपिंग सीजन हो गया है। हर थ्रू आउट आप देख लें, कम्युनिकेशन नहीं है, कैच के लिए जा रहा है तो कॉल नहीं आ रही। वो शुरू से जब तक कैचेस ड्रॉप हुए वो आज शेयर हो रहा है कि ये फील्ड पे हो क्या रहा है। कैचेस ड्रॉप पे बात हो रही है, रहमान गुरबाज ने जिससे आज परफॉर्मेंस दी है, फास्टेस्ट 50 होते रह गए, ये आउट हो गए। फिर इसके बाद वहाब रियाज की 100 विकेट्स 2016 से 2022 तक 75 मैचेस खेले और उन्होंने ये परफॉर्मेंस किया। अगर आप आज की बात करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन फवाद साहब क्विकली मुझे आप पर आना है। आई मीन लाइक इट्स अ गुड जेस्चर अपनी पॉकेट से निकाल कर हैशटैग
देखिए, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये टीम गेम है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप बेस्ट हैं, हम सब तभी तो बात कर रहे हैं। सो अभी खेलते चले जाएं, ये चीजें निकाल के दिखाना वो पीएसएल में तो चल जाता है, थोड़ा फ्रीडम भी तो देना चाहिए ना हमें। वो है, बट आई बिलीव कि खेलते रहो आगे क्रिकेट और इस तरफ जाओ। हो सकता है कि शायद तुम 100 कर जाते अगर ये उसमें ना रहते। अरे नहीं, देखिए आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग थोड़ा सा हटता है उसका। देखिए बड़ा फोकस के साथ आपने खेलना होता है और आप अच्छा करते चले जाए। बड़े बड़े प्लेयर मुश्किलात में आके करते चले गए, बल्ले से जवाब दे, हम तारीफ करने के लिए बैठे हैं ना। राइट अच्छा, आ जाते हैं हम आज जजाए पर। जजाए कॉन्स्टेंटली नहीं चल रहे, सिर्फ जजाए नहीं, बेन कटिंग कॉन्स्टेंटली नहीं चल रहे हैं। यू नो, फॉरेन प्लेयर्स की बात करी मैं पीएसएल में, अगर पेशावर ज़ल्मी के लिए। सो देखिए, मुझे ये लगता है कि फॉरेन प्लेयर्स में जरा सी कॉम्प्लेसेंसी भी है। ठीक है, देयर वाज एलेक्स हेल्स है, रॉय है, ये सब अपने ब्रिलियंट। कॉम्प्लेसेंसी ये है कि इन्होंने 4 तो खिलाने, 4 नहीं तो 3 तो खिलाने। ठीक है, जो बेन कटिंग हो गया, जजाई हो गया, उनको पता है हमारा रिप्लेसमेंट ही नहीं है इनके पास बाय अनदर फॉरेन प्लेयर। ये खिलाएंगे तो नीचे मिडिल ऑर्डर में कौन सा फॉरेन प्लेयर लाएंगे। तो मुझे लगता है कि जरा सा ये लोग रिलैक्स हो गए हैं, डिलिबरेटली नहीं, दे आर वेरी थरो प्रोफेशनल्स, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जरा सा एक रिलैक्सेशन आ जाता है। लोग वे ट्राइंग बेस्ट, आउट हो गया, नीवे दे नॉट आंसरेबल। लोग 15 दिन यहाँ रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, 1 साल बाद आएंगे। सो कोई ऐसा इशू नहीं होता इनके, जिनके अंदर बहुत ही प्रोफेशनल जील होती है, जिनका एक ग्लोबल नाम होता है। रॉय हो गया, एलेक्स हेल्स हैज गॉट अ पॉइंट टू प्रूव टू ओवेन मॉर्गन दैट आई एम स्टिल द बेस्ट ओपनर इन इंग्लैंड। ठीक है, सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। स्टर्लिंग है, ही इज एन एक्टिव प्लेयर, अभी भी आयरलैंड की तरफ देख रहा है, इज लुकिंग फॉर। तो जजाई और ये लोग जो हो गए ना, ये बेसिकली दे आर बी ग्रेड ग्लोबली। तो ये अपना एक गेम खेल रहे हैं, एंड आई थिंक दे जस्ट डेयर टू हैव अ गुड टाइम एंड डू देयर बेस्ट, but not put in that extra thing. Right. अच्छा, आज डू यू फील आपने ओपनिंग मिस की है इस्लामाबाद में? वो जो ओपनर्स उनके मिसिंग थे, उसके लिए वैसे तो आधी टीम ही नहीं खेल रही उनकी, देर मतलब देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स को मिस कर रहे हैं, बट गुरबाज ने आज अच्छा स्टार्ट दे दिया उनको। ही ट्राई टू मेक दैट हैपन फॉर देम, क्योंकि एक बड़ा टारगेट दिया था आज पेशावर ने। देखिए, ओपनिंग मिस से मुराद हमारी ये होती है कि वो जो उनसे एक्सपेक्टेड था या जो वो करते वो नहीं हो रहा। अगर आप देखें 3 ओवर में 50 रन जब के करीब जब हो गए, सो जो एक्सपेक्टेड था तब आप 200 चेस करने जाते हैं, वो तो हासिल हो गया ना। ठीक है, वो विकेट आउट हो गए, लेकिन आप सोचें कि 17 ओवर में आपके 160 रन चाहिए थे। सो आपने जो एक रन रेट था, जो प्रेशर उस रन का था, वो तोड़ दिया। उसमें कहीं ना कहीं कप्तानी का भी रोल था कि आप एक पार्ट टाइम लेग स्पिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे लेग स्पिनर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कैच भी छूटा, वो भी सारा कुछ हुआ। सो मुझे लगता है कि सिर्फ आज हमने बैटिंग के बारे में सोचा था, ये नहीं सोचा था कि अगर बॉल गीला होगा तो हमें बॉलर भी ज्यादा चाहिए। अच्छा, वो लिविंगस्टन से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कैच ड्रॉप करेंगे, बट आई थिंक वन ऑफ द रीजंस ही टुक अ गैम्बल उसने क्या किया कि 200 का टारगेट है, ये पावर प्ले में जाएंगे, बॉल गीली होने से पहले एक तो मैं स्पिनर्स को करा दूं और फिर मैं ऐसी लेग स्पिनर्स को कराऊं जिसपे टेम्प्ट हो ये मानने, अगर मैं पावर प्ले में 2 विकेटें ले गया तो इनके बाद नीचे फहीम अशरफ के बाद बैटिंग ही नहीं है। सो आई थिंक इट टुक अ कैलकुलेटेड गैम्बल विच बैकफायर्ड टू वन एक्सटेंड। अदरवाइज आप देखें उस्मान कादिर की पहली गेंद के ऊपर वो खास तौर पे लिविंगस्टन वहां पे खड़ा किया गया था जस्ट फॉर दैट शॉट, वरना नॉर्मली मिड विकेट पे खड़े होते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स इट वाज अ ट्रैप दैट वाज सेट। वो अगर आउट हो जाता तो आप समझिए द मूव वुड हैव पेड ऑफ। सो द फैक्ट दैट इट डिडंट पे ऑफ एंड उसके बाद उसको 2 छक्के 2 4 लग गए इंक्लूडिंग दैट ड्रॉप टू कैच, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। आई थिंक देयर वाज सम मेथड बिहाइंड द मैडनेस। राइट, हम लोग बात करें जैसे कि ओपनिंग को कोई मिस कर रहा है या नहीं। आजकल एलेक्स हेल्स के लिए काफी, कल से मैं देख रही हूँ चल रहा है सोशल मीडिया पर, डिड यू फाइंड थ्रू कि एलेक्स हेल्स को जाना पड़ा, उस पर कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर? देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन मेरे हिसाब से। देखिए, वो तो रीजन उन्होंने एक्सप्लेन करके यहाँ से गए थे। पीएसएल सपोर्ट पीएसएल में इनकी है, फैन उनको देखना चाहते थे कि आखिर तक जाएं, आखिर मैचेस तक जाएं। उनका जाना जो था वो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है, क्योंकि काफी ऐसे प्लेयर्स हैं चले गए। वो इस पे बात हो रही है। अभी जो 2 प्लेयर, एक फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस है बॉलिंग की, उस पर लोग डिस्कस करें, 3 विकेटें लिए उन्होंने फर्स्ट इनिंग में। दूसरा ये आजम और उस्मान कादिर की जो कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है, उस पर हॉट टॉपिक चल रहा है, दोनों बात कर रहे हैं। आजम
ने जिससे छक्के मारे उस्मान कादिर को, वो काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं. आई वांट टू टॉक अबाउट एलेक्स हेल्स. लोग जस्टिफाई करें, इट्स नॉट अबाउट द अदर लीग, इफ इट इज अ बिगर लीग और अ स्मॉलर लीग, वेल लेट्स नॉट गो देयर. मतलब कम से कम मैं नहीं जा रही वहां पर. बट द पॉइंट इज, क्या ये सही होता है कि आप किसी लीग के लिए साइन कर लें? आई मीन आप ऑलरेडी एक बबल से निकल कर आ रहे हैं. ऑब्वियसली बीइंग अ पर्सन मुझे समझ तो आता है कि ये फैक्ट होता है कि आप एक बबल से निकलते हैं दूसरे बबल में चले जाते हैं, राइट? तो आपके दिमाग पर कहीं ना कहीं उसका असर होता है. लेकिन आपको खुद भी तो अपनी कैपेसिटी सोचनी चाहिए, नहीं? देखिए, पहली चीज है, एलेक्स हेल्स वाज नॉट इन अ बबल व्हेन ही केम हियर. वो तो खेल ही नहीं रहा इंग्लैंड की तरफ से, वो तो घर बैठा हुआ था आराम से. जब वो आया, ही न्यू के 4 हफ्ते के लिए मैं बबल में रहूंगा. ही वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, राइट? एक्सेप्ट करके आया. सो एवरीथिंग पॉइंट्स टू द फैक्ट कि वो जो आईपीएल में सेलेक्ट हुआ है और जहां उसने 8 हफ्ते बबल में रहना, 8 वीक्स, अगर फाइनल तक पहुंची टीम, प्लस उससे पहले 8-10 दिन, क्लियरली ये डिसीजन इज बेस्ड ऑन आईपीएल. उसने बबल फटीक बेशक कहा है, 3 हफ्ते में क्या बबल फटीक? और ये वो वाला बबल नहीं है आप कमरे में बैठे हुए जैसे न्यूजीलैंड में था. यही मेरा कहने मतलब था ना. एक तो ये वो बबल नहीं है. यू आर विद 20 प्लेयर्स, यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर हैविंग लंच टुगेदर, यू आर गोइंग फॉर नेट प्रैक्टिस, हंसी मजाक हो रही है. ये वो वाला नहीं है कि आप कमरे में बंद बैठे हुए. दूसरा ये कि यस, वो शुरू हो रहा है कोई 4 अप्रैल को, तो वो भी शायद आपसे 2-3 हफ्ते पहले आपको बुलाएंगे. ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तो नहीं बुलाएंगे ना. वो भी कहेंगे पहले आओ, क्वारंटाइन करो, फिर प्रैक्टिस होती है, फिर सब होता है. सही. सो इसने ये सोचा कि इस्लामाबाद है, इट्स गॉट अ वेरी गुड चांस ऑफ रीचिंग द फाइनल. तो 27 फरवरी तक अगर मैं यहीं रहा, उसके बाद मुझे 10 दिन बाद दूसरे बबल में जाना है, सो आई जस्ट हैव 10 days. इट वॉज अ सेल्फिश डिसीजन. यस, इट वॉज अ डिसीजन दैट ही टुक फॉर हिज ओन सेल्फ, जस्टिफाइड टू हिमसेल्फ, बट इट इज बीइंग वेरी डिसलॉयल टू द फ्रेंचाइज जिसने उसको टाइम दिया, जिसने उसको पैसे दिए, जिसकी जरूरत थी. आज जैसे मैच में भी और नॉकआउट्स में भी एलेक्स हेल्स की जरूरत थी टू विन द टाइटल, एंड ही डिजर्टेड देम. राइट. एक चीज, is it just about your personal preferences and money now? I mean, like, आप जब आते हैं तो क्रिकेट का पैशन लेकर आते हैं ना. You start as a youngster with the passion of cricket, then आपको पता चलता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, फिर आप अपनी एक जगह बनाते हैं किसी भी टीम के अंदर, and then लीग्स आपको लेना शुरू कर देती है. I mean, do you feel कि ये जस्टिफाइड होता है कि बाद में इतना सेल्फिश अप्रोच हो जाए? एक चीज. दूसरी चीज, फ्रेंचाइज के पास कुछ तो होना चाहिए कि वो प्लेयर्स को रोक सके, या फ्यूचर में देख रहे हैं कि ऐसे लॉज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ पीएसएल एक लीग नहीं है, बाकी लीग से भी प्लेयर्स अक्सर चले जाते हैं दूसरी लीग के लिए. देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है. आपने कमिटमेंट लिया हुआ है और आप यहाँ पर अच्छा खेलने की वजह से भी, जैसे टिम डेविड का बहुत जगहों पे बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिलेक्शन तक की बात हो रही है. सो दूसरा, आप अगर फ्रेंचाइज की बात करते हो तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए पूरे जितने भी 6 फ्रेंचाइज हैं उन्हें देखें, कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा कोई डिसीजन लेना होगा ना कि अब आईपीएल में वो परफॉर्म नहीं करते. आप कह देंगे पीएसएल में एलेक्स हेल्स इस तरह से गए हैं, बाकी को इस वजह से गए बगैर किसी रीजन के, जेन्युइन रीजन के, कि आप उन्हें ड्रॉप भी ना रखें, क्या होगा? कुछ तो आप ऐसा करें ना कि भाई कोई तरीका नहीं है ना, ताकि अगले प्लेयर जब आए तो उन्हें भी पता हो. क्योंकि एलेक्स हेल्स अगर आईपीएल में नहीं करते दोबारा, आप फिर पीएसएल में खिला रहे होंगे, ना खिलाया. सो ये आपको कुछ तय करना होगा कि इस तरह से कोई भी जाएगा तो नेक्स्ट ईयर हम ड्राफ्ट में नहीं रखेंगे. राइट. सो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक. मैच अभी जारी है, वापस आएंगे. होपफुली मैच ऑलमोस्ट एंड हो चुका होगा, तो इस पर भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो टुडे हम कल के मैच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल कराची लाहौर मैच है. सो स्टे विद अस. वेलकम बैक अगेन. तो मैच तकरीबन खत्म होने जा रहा है, 3 ओवर्स ऑलमोस्ट रह गए हैं मैच में. अब इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा कि कौन जो है पॉइंट्स टेबल को जरा ऊपर नीचे करता है. एनीवेज, आई विल स्टार्ट विद कमाल. कमाल, अभी बताएं कि आजम के लिए क्या चल रहा है, बिकॉज डेफिनेटली दिस नॉक वाज नीडेड फ्रॉम हिम फॉर इस्लामाबाद. देखिए, आजम ने जिस तरह से आज परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शुरू से इनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये बेसिकली हिटर है. इनको प्रिपेयर किया गया था कि 6 बॉल पे 6 छक्के इनके नाम से मशहूर किया गया था कि 6 बॉल पे 6 छक्के की मशीन है ये. आज जिससे परफॉर्म कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ये फॉर्म क्राउड एक्सपेक्ट कर रही थी इनसे, और आखिर तक मैच को लेके जा रहे हैं. तो ये इनके लिए, और आई थिंक कि जितने बॉलर जिससे अभी परफॉर्म कर रहे हैं, फहीम मशरफ की बात कर ली हमने, और अभी उस्मान की बात कर रहे हैं हम, ये बॉलर्स जो है इनके बारे में बात हो रही है.
राइट। इसमें सिर्फ मैं इतना ऐड कर दूं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की दोबारा से आजम ने 530 रन किए हैं, और जब आप फर्स्ट क्लास सीजन खेलते हैं तो आपको लंबी बारी करना आता है, जो आजम अब जल्दी नहीं कर रहा। आपको नजर आया कि इनिंग्स बिल्ड की और आगे तक जा रहा है। राइट, सो दैट्स काइंड ऑफ उसने काम किया है। अब मुझे लगता है ये पेशेंस जो है ना प्रॉब्लली थोड़ा खेलने के साथ ही आता है। उसके आने से मुझे लगता है थोड़ा सा अनजस्टिफाइड भी हो जाता है। किसी बड़े नाम से कोई और नाम आ रहा होता है ना, तो पीपल आइदर वांट यू टू बी दैट और आइदर दे डोंट वांट इन देयर माइंड्स दे डोंट वांट टू रिप्लेस। बड़े नाम को रिप्लेस करके छोटे नाम को रखना नहीं कर, याद नहीं रखना। अगर आप वही फंक्शन कर रहे हैं, जैसे शोएब मोहम्मद जब आया ही केम एज एन ओपनर, तो फौरन वालिद से कंपेयर हो गया, बिकॉज हनीफ मोहम्मद साहब वरूम वो भी ओपनर थे। अब जैसे तेंदुलकर है, तेंदुलकर का बेटा जो अब आया है मुंबई इंडियंस में आईपीएल खेलने, ही इज कम एज अ बॉलर, सो सडनली द कंपैरिजंस आर नॉट देयर। यही ब्रॉड का भी हुआ, स्टुअर्ट ब्रॉड का, हिज फादर वाज अ बैट्समैन, क्रिस ब्रॉड, ही इज अ बॉलर, तो वो फिर कंपैरिजन बंद हो जाता है। ये जो आया है ये वही नंबर 6 बैट्समैन जो मोइन नंबर 7 होता था एंड अ विकेट कीपर, इसलिए द कंपैरिजंस आर वेरी सिमिलर। राइट, अच्छा हमें उस वक्त ब्रेक पर जाना पड़ गया एंड आई रियली वांट टू नो इफ फ्रेंचाइज हैव समथिंग टू डू विद एलेक्स हेल्स के एलेक्स हेल्स या उस जैसे और अगर बल्लेबाज गुड क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट यू सजेस्टेड इज एक्चुअली हैपनिंग, बिकॉज इस दफा जाम्पा को सेलेक्ट नहीं किया एंड अनदर ऑस्ट्रेलियन, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, स्टीवेंसन या स्टीफेंसन, उसको भी नहीं सेलेक्ट किया। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि द रीजन द टू ऑफ अस वर नॉट सेलेक्टेड इज कि हम पिछला सीजन आधा छोड़ के वापस आ गए थे, इस वजह से कि वहां पे इंडिया में याद है लास्ट ईयर बहुत फैल रहा था पेंडेमिक कोविड, सो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स सेड कि वी वांट टू गो होम। फ्रेंचाइजेस ने कहा रुक जाओ, बट दे सेड नो वी वांट टू गो होम। तो ज़ैम्पा एंड दैट अदर क्रिकेटर वो वन ऑफ दोस जो आगे 3 दिन बाद फ्रेंचाइज वो आईपीएल ही सस्पेंड हो गया, बट ये उस वक्त तक आ चुके थे। तो ज़ैम्पा ने ये कहा है कि बिकॉज वी केम, तो आईपीएल की फ्रेंचाइज ने हमें इस दफा नहीं सेलेक्ट किया है क्योंकि हम आधा सीजन छोड़ के आए थे उनके रोकने के बाद। ये वो खुद कह रहे हैं कि वी सस्पेक्ट दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। Probably they are saying it not in a very positive way. I mean to say, आपको याद होगा एलेक्स हेल्स लेफ्ट, उसके बाद जैसे पीएसएल की मैं बात कर रही हूँ, पिछले में जब कोरोना वायरस फैला और उसके बाद बड़ा वावेला वो एलेक्स हेल्स को बल्कि एक स्टेटमेंट देना पड़ गया था। But then he was the first one, I believe, to leave. हाँ, he was one of those, उसने लंदन से जाके कहा था कि आई एम कोविड पॉजिटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे सस्पेंड करना पड़ा। वरना तो पहले उन्होंने कहा था भाई जिसने जाना है जाए, उसने वहां जाके बोला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, उसकी वजह से खैर जब तक 3-4 केसेस और भी आ चुके थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ दोस पीपल, आई थिंक पीएसएल को पहले ही ये सोच लेना चाहिए था, ये मेरा अपनी राय है और मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि एक देयर इज दिस पर्सन हु इज अ वेरी गुड बैट्समैन, वेरी गुड क्रिकेटर, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज दिस सेल्फिशनेस जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे। बस एक चीज कहूंगा बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस नहीं है। यू ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी ए ग्रेड क्रिकेटर्स नहीं है। एलेक्स हेल्स इस वक्त अगर इंग्लैंड की तरफ से खेल रहा होता वो आता भी नहीं आपके पीएसएल में, वो तो इसलिए आ गया क्योंकि इज अवेलेबल बिकॉज इज नॉट प्लेइंग फॉर इंग्लैंड, तो सिर्फ कोई और लीग नहीं थी। आपने जहां ये पाकिस्तान में अगर ये शर्तें रखी तो लोग कहेंगे नहीं आते, राइट? और आईपीएल का गैम्बल ले लेंगे, बांग्लादेश की लीग ले लेंगे, सीपीएल में खेल के कमा लेंगे। सो बेसिकली वी नीड इवन द बी कैटेगरी ऑफ द इंटरनेशनल स्टार्स, so we can't really be choosy about it, we just keep our fingers crossed के भाग ना जाए। राइट, बॉल बाय बॉल इस वक्त इस्लामाबाद की टीम अपनी जीत के करीब आती चली जा रही है। 16 पर 29 रन चाहिए इस वक्त एंड वेरी मच अचीवेबल। आज इस्लामाबाद की सिलेक्शन के लिए डू यू फील कि कुछ और चेंजेस किए जा सकते थे? जफर को बहुत दिनों से डे 1 फर्स्ट मैच से आप कह रहे हैं कि जफर को खिलाएं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं खिला रहे। दानिश को भी खिलाया उन्होंने, अच्छा किया। एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है जो नीचे बैटिंग भी कर सकता है, सो आप उसको अगर टीम में रखते तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद अगर ये आउट हो जाते हैं तो नीचे फिर कोई उस तरह से बैटिंग करने वाला तो नहीं है। सो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने हसन को बहुत बड़ा एक ब्रेक दिया, सो मुझसे रेस्ट कराया, वो एक आसान डिसीजन नहीं था, लेकिन ये कुछ समझ से मतलब नहीं है मेरी कि आप एक अच्छा
स्पिनर भी है जो बैटिंग भी करता है, और आपकी ज्यादातर जो लड़के खेले हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। आपने तो आज मूसा को भी खिला दिया, मैं तो मूसा के ऊपर शायद उसको प्रेफर कर देता, लेकिन आई डोंट नो, अब जब मार खाई है तो अब शायद नेक्स्ट मैच में उसको सही कहा तुमने, बिकॉज़ मूसा फॉर द लास्ट 2 years इज हार्डली डूइंग एनीथिंग, जब भी खेला है पिटा। एग्जैक्टली, दैट वाज वन ऑफ माय क्वेश्चंस, बट ऑब्वियसली हमारा टॉपिक चेंज हो गया, सो वो मिस आउट हो गया कि मूसा को अब लेकर आए। अच्छा, लेकर भी अब आए हैं। दूसरी चीज ये कि दानिश को भी अब लेकर आए हैं, जब हर तरफ से देख रहे हैं कि प्लेयर्स गिरते चले जा रहे हैं, कोई इंजर हो रहा है, कोई बड़ा अच्छा काम किया, वो खिलाते रहे अपने सारे प्लेयर्स को राइट टाइम पर उन्होंने रेस्ट भी कराया व्हेन दे वर श्योर। अब कल भी एक मैच मुल्तान का भी है क्वेटा से, तो कल देखना होगा व्हाट दे डू। लेकिन आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन अबाउट उस्मान। आज उसकी बॉलिंग वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव थ्रू आउट। मैं फिर वही कहूंगा, देखिए 1 ओवर से पहले उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी एक मैच पहले। द थिंग इज एवरी बॉलर हैज अ बैड लक, हैज एन ऑफ डे। आज जो उसकी पहली गेंद के ऊपर कैच छुटा, वरना शायद उसमें 5-6 रन दे देता जो नया दानिश अजीज आता है ना उसके बाद, तो ही वुड हैव काउंटर्ड दानिश अजीज इजी। ऑल्सो मोटिवेशन बहुत काउंट करती है, पहला अगर वो आउट हो जाता उस वक्त तो फिर प्रॉब्ली थिंग्स वुड हैव चेंज फॉर हिम। बॉल आज जल्दी गीला हो रहा था, ये मैं आपको बताऊं, क्रिप होने में ना वो जो छूटा भी था, ऐसे नहीं पहला बॉल आपको फुल टॉस पे हो जाए, इवन उसको लिविंगस्टन को भी प्रॉब्लम हो रहा था, बॉल गीला जल्दी हो गया था। आप पहली बारी से ही देखें हल्का हल्का गीला हो रहा था। अच्छा कमाल, आज ओवरऑल अगर हम पीएसएल में वहाब को देखते हैं तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहे हैं। आई मीन लाइक उनकी कप्तानी के ऊपर बहुत क्वेश्चन किया जा रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव भी रह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी 100 विकेटें हासिल कर ली हैं। सो व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, वहाब की परफॉर्मेंस थ्रू आउट पीएसएल इतनी अच्छी नहीं रही कि जिसपे उनको अप्रिशिएट किया जाए। वहाब की शुरू से आप देखें तो कहीं बॉलिंग में लैप्स कर रहे थे, कैप्टनसी के हवाले से सवाल उठ रहे थे। अब 100 विकेटें लेना आखिर में आके वो तो एक अचीवमेंट थी जो 2016 प्राउड मोमेंट है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा थी उनसे। लोग चाहते थे कि वो परफॉर्म ऐसा करें, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, जैसे शोएब मलिक की बात करें आप, और दूसरे सीनियर प्लेयर्स की बात करें जिससे वो परफॉर्म करें, हफीज की बात करें आप, वो अपनी इंडिविजुअल नॉट देते हैं और एज ए कैप्टनसी एज ए एक्सपीरियंस वो भी शेयर करते हैं। यहाँ पे उनकी ये रोल कहीं नजर नहीं आया थ्रू आउट मैचेस में। तो वहाब को अप्रिशिएट तो किया जा रहा है 100 विकेटों पे, लेकिन उनसे बोला जा रहा है वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें, जैसे कल वसीम अकरम ने आके बाबर के साथ किया। वो लोगों ने कहा कि ये लास्ट मोमेंट में क्यों कर रहे हैं, ये शुरू से करना चाहिए था, कम्युनिकेशन शुरू से होनी चाहिए थी। बाबर कहीं और थे, वसीम कहीं और थे, तो इससे वहाब के बारे में कहा जा रहा है। राइट, इस पे मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, चाहे वो शुरू से या आखिर से उनका रोल ही नहीं है। आप कल को सलमान साहब नवे मैच में आ जाएं नहीं भाई, ओनर, प्रेसिडेंट, कोच क्यों बनाया जाता है? नॉट जज। तो बात ये है कि गलत सही की तो हम उस वक्त बात करेंगे कि जब आपको ये काम दिया गया है। आप गलत को सही करने के लिए मुझे लगता ये है कि आपने जबरदस्ती में एक चीज जो थी नहीं अपने गले डाल ली। पीटर मोर्स बैठा हुआ है, आप ठीक है, और होता, मैं आपको बताऊं, गुस्सा भी आता है, गम भी होता है जब आप किसी टीम को सपोर्ट, हम इधर होते हैं अपने आप को उसी वक्त अपने इमोशंस पे काबू रखना होता है, बट वो नहीं रख पाए, लेकिन ये उनका काम नहीं था। Was it just about emotion पे काबू रखना, or was it for kind of a publicity stunt gone wrong? I'm so sorry I said that. नहीं, it's okay. Everyone's got a right to think. मेरा भी कुछ यही है कि भाई वसीम अकरम जो है 7 मैचेस तक तो he was just sitting there. एकदम से उसको 8वें मैच में इमोशंस आ गए, सब आ गए, जब तो ऑलरेडी टीम बाहर थी। सो द थिंग इज, जब टीम बाहर है फिर आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? आप कुछ सेमीफाइनल से नॉकआउट हो रहे होते, आखिरी गेंद होती तो समझ में आता कि आप कोच नहीं है, फिर भी आप जज्बाती हो गए। राइट, बट बिल्कुल नहीं बनता था, और जैसे बिल्कुल सही कहा फवाद ने, कोच की आप पोजीशन डाउनग्रेड कर रहे हैं कि आप एक तरह से हिंट दे रहे हैं कि कोच तो कुछ नहीं कर सकता, मैं ही कुछ कहा के कहूँ। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच अब लंबा होता चला जा रहा है। आई थिंक अभी तक जो है ना ऑलमोस्ट मैच को एंड हो चुका होना चाहिए था, बिकॉज एट दिस टाइम मैच एंड हो रहा होता, अभी तक नहीं हुआ। वेल, इस पर मजीद भी बात करेंगे अपने एनालिस्ट से कि वाकई ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम जल्दी गुजर रहा है, व्हाट्स हैपनिंग देयर। एनीवेज, लेंगे एक ब्रेक। कल 2 मैचेस हैं, सो वी गोना बी टॉकिंग अबाउट 2 मैचेस, दैट इज मुल्तान वर्सेस क्वेटा, लाहौर वर्सेस कराची। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, अभी का मैच अभी तक चल रहा है, ऐसा हो गया है कि इस्लामाबाद के हाथ से गेम निकल गई है। कुछ
और काइंड ऑफ द वे दे स्टार्टेड ऐसा लग रहा था कि मैच उनके हाथ में है, और कहीं ना कहीं होप्स ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू बी सपोर्टिंग ओवर हियर एंड विद मी एनी वन टीम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इतने सारे प्लेयर्स के बाद भी वो इतना अच्छा खेल रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट्स ज्यादा हो गए थे, सिंपैथी थोड़ी अटैच हो गई थी। एनीवेज कमिंग बैक, कल जो है कराची अपना मैच खेलने जा रही है। हमें ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसके टेस्ट मैचेस का भी आगाज होने जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर उस पर खासा कुछ चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन अबाउट दैट कमाल? देखिए, चौथे मैच से जब कराची किंग्स की हार चल रही थी तभी ये बात हो रही थी कि बड़े प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसपे एक आवाज हमें ये भी सुनने को आई थी सोशल मीडिया पे, पीसीबी ने रिक्वेस्ट की फ्रेंचाइज ओनर्स को कि वो बड़े प्लेयर्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने आप को फिटनेस। इवन मिसबा ने भी बोला था कि क्या इनफ टाइम होगा। मिसबा ने भी कहा था इस चीज को। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि अब ये कराची के 2 मैचेस रह गए और जो बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं जिस फ्रेंचाइजेस में, उनको कहा जा रहा है कि वो कैंप ज्वाइन करें, बट ऑन द अदर हैंड ये प्रिपरेशन शायद फ्रेंचाइज ओनर्स नहीं चाह रहे, वो चाह रहे लास्ट मोमेंट तक इसको लेके चले, बाबर को खास तौर पे। राइट, क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए? कैंप तो लग गया। हाँ, आई थिंक बिल्कुल सही। आज प्रैक्टिस भी करी इन्होंने नेशनल स्टेडियम में। देखिए क्या कर सकते हैं, यू आर ऑन होम पिचेस, यू गॉट द एडवांटेज, सो द थिंग इज ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बस एक बात है, ऑस्ट्रेलिया का जो एक खतरा होता है कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो एशियन पिचेस पे भी आके उसका जूस निकाल लेते हैं, जितना मैक्सिमम वो निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं। एक तो उनकी स्ट्रेटजी टैक्टिक्स एडजस्ट कर लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू द पिच, प्लस उनकी पेस इतनी है कि समटाइम्स अगर पिच अगर बैठी हुई भी है या ज्यादा उसमें लाइफ नहीं है तो पेस इतनी जनरेट कर लेते हैं कि वो स्पीड से आपको ट्रबल करते हैं। तो आई थिंक इनको ये करना पड़ेगा कि जितने पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं दे शुड प्रैक्टिस अगेंस्ट टॉप स्पीड पेस। कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, वो उतनी पेस नहीं है जितनी होती थी, लेकिन फिर भी दे आर देयर। और पहला टेस्ट क्योंकि पिंडी में है, जिस किस्म का मौसम है, वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा पाकिस्तान को। सुबह के वक्त मुश्किल जरूर होगी। राइट, ओके। अब मुझे वापस मैच के ऊपर आ जाते हैं। पीछे इतने बल्लेबाज नहीं थे, आज हमने देखा कि फहीम भी इतना नहीं सपोर्ट करके गए। डू यू फील आजम कुड प्ले हिज रोल या फिर ही डिड व्हाट ही हैड टू, आई मीन ही गेव हिज बेस्ट? नहीं, देखिए जी, यहाँ तक आके ना मैच जिताना चाहिए, ठीक है, ये एक हैबिट होती है जो बनानी पड़ती है आपने ऊपर की क्रिकेट खेलने के लिए। उससे क्रेडिट कोई नहीं ले रहा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। 10 रन से पेशावर मैच, I'm sorry I had to interrupt you, but पेशावर ये मैच जीत गया है। तो यहाँ तक आए थे, उसके बाद आखिरी ओवर कैलकुलेशन होनी चाहिए थी कि बेन कटिंग का बचा हुआ है, उसमें आजम जैसा बैट्समैन 20 रन भी दे सकता है। सो मुझे लगता है कि आजम, ठीक है आज गलती होगी, लेकिन आगे के लिए जरूर ये सीखना चाहिए कि जब यहाँ तक आया हूं ना तो मुझे मैच जिता के आना है। राइट, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कल के मैचेस की। वी नॉट विद अ लॉट ऑफ टाइम। एक तो कुछ पीसीबी का जो पीएसएल के लिए स्केड्यूल है वो कुछ अजीब सा है। कल फ्राइडे है, 3 बजे मैच स्टार्ट होना है, दूसरा 8 बजे चला जाएगा। पिछले सैटरडे 2 मैचेस नहीं कराए थे, संडे को 2 मैचेस कराए थे। मेरी भी समझ में नहीं आया। इनफैक्ट वी हैड पॉइंटेड दिस आउट बिफोर द पीएसएल बिगैन, बिकॉज शेड्यूल तो आ गया था कि 4 हफ्ते में एक फ्राइडे है जहां पे आपने 2 मैचेस रखे हैं, राइट? या तो वो पब्लिक हॉलिडे होती तो चलो समझ में आता, कोई ऐसी पब्लिक हॉलिडे होती कि आप समझते क्राउड ज्यादा आ जाएगा। उस वक्त से ये बात हो रही थी कि देयर वाज अ सैटरडे जिसमें खाली एक मैच है, और वो जब बल्कि जब लेग खत्म हुआ था तो संडे को शायद एक मैच था बिफोर द टीम्स मूव टू लाहौर, ठीक है? सो उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया। जब सो मच टाइम जब आप एक मैच ऐसे एडजस्ट करते कि सैटरडे को 2 करा लेते, आज फ्राइडे को आप 1 करा रहे होते। उसकी वजह से क्योंकि जुमा है, जुमे की नमाज है, तो पहला मैच क्योंकि 3 बजे, तो फिर उसकी वजह से दूसरा मैच जो है वो भी आधा घंटा आगे हुआ है, तो 8 बजे, डेट मीन वो जाके 12:30 1 बजे रात को खत्म होगा। सो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वर्क ऑन सैटरडे। और भी ज्यादा होगा मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैच आगे आगे चले जाएंगे। पहले मैच में क्या हमें डू मिल सकती है? नहीं, पहले 3 बजे स्टार्ट होगा, 6 साढ़े 6 बजे तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा वो, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। दोनों टीमों के लिए बराबर कंडीशंस एक जैसी होंगी। दूसरे मैच में एक तो पहली बारी में भी जल्दी शुरू हो जाएंगी, आखिरी जो 6-7 ओवर हैं, और उसके बाद रात में तो हम देख ही रहे हैं काफी प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, कराची लाहौर के मैच का तो मुझे पता है कि कराची फेवरेट है। नहीं जी, लाहौर फेवरेट है। अच्छा। कराची का तो फेवरेट कहना भी आजकल गुनाह है, सोशल मीडिया पर कोई किसी ने फेवरेट भी बोल दिया तो। लेकिन कराची ने सिंपैथी जरूर गेन कर ली है वसीम अकरम के उस एक्ट के बाद। अब तो ऐसा हो गया कि बाबर आजम मजलूम है।
बिल्कुल बाबर आजम बैन कटिंग फील हो रहा है ऐसा कि बैन उसको मौका नहीं मिला कटिंग अपनी कप्तानी ट्रेंड कर करने रहा का। है, बैन कटिंग और ट्रेंड कर रहा है बैन वसीम अकरम ऑन फील्ड, दोनों चीजें साथ साथ ट्रेंड करी। तो ये अब कल की टीम में मुल्तान एक फेवरेट है और दूसरा है लाहौर, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह बॉलिंग चल रही है कल वही स्पेल चाह रहे हैं लोग। राइट कल क्योंकि कराची का मैच है, लाहौर बहुत तगड़ा खेल के मतलब बहुत ब्रेव खेल के यहाँ तक आए हैं और रन रेट में भी बड़ी बेहतरी हुई है, पॉइंट्स भी बहुत बेहतरी हुई है। डू यू फील कुछ चेंजेस कर सकते हैं कल के लिए बिकॉज दे प्लेइंग अगेंस्ट कराची? नहीं, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू विद द विनिंग कॉम्बिनेशन। होंगे लेकिन तो मैं क्या एक चीज है, कहूंगा कराची ने जो 2 मैचेस हारे हैं वो दोनों जीतने चाहिए। एग्जैक्टली। सो जस्ट बिकॉज दे आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल डजंट मीन दे वोंट गिव लाहौर अ फ्लाइट। ठीक है, दे कैन स्टिल गिव लाहौर अ लॉट ऑफ फाइट। और अगर इतने करीब आके दोनों मैचेस लास्ट ओवर में हार सकते हैं, एक तो लास्ट बॉल पे हारा, तो फिर टुमारोज मैच आई विल टेल द ऑडियंस डोंट राइट ऑफ कराची। राइट, व्हाट अबाउट क्वेटा एंड मुल्तान? I think Multan have the edge, definitely. Multan definitely have the edge because Quetta mentally be under pressure है because they are in danger of being eliminated from the 4, especially after today's win by Zalman. Right, so should we somewhere think कि अब जितने मैचेस क्वेटा के पास रह गए हैं उनके चांसेस प्लेऑफ्स के तो नहीं, बिल्कुल खत्म थोड़ी हुए हैं, अभी मैच होना है और कोयटा क्यों नहीं जीत सकता। कराची लाहौर में तो फिर भी आप कह लें कि जी लाहौर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट कोयटा जरूर हरा सकता है, क्यों नहीं हरा सकता। मुल्तान हरा तो सकता है बट आगे के जो उनके बैचेस हैं बहुत मुश्किल होगा प्लेऑफ्स के लिए जगह बनाना। बेस्ट पॉइंट तो कोयटा के भी हो जाएंगे ना अगर वो जीतते हैं मैचेस। अभी खत्म नहीं हुआ है टूर्नामेंट, ठीक है पेशावर के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं लेकिन कोयटा का चांस मौजूद है, अभी खत्म कतई तौर पे कल उन्हें जीतना है। Right. और वो जीत सकते हैं। राइट। कराची लाहौर में मैं आपको बता कि जो भी स्क्रीन पे जो कुछ देख रहे थे उसको देखते हुए कराची कल अब वो जो भी कह लें लगता है कि टीम के साथ भी इश्यूज हैं। राइट, तो इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी खत्म हुआ है। कल 2 मैचेस का एनालिसिस लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एंड एज आई सेड यस्टरडे पेशावर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड वी मस्ट से कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मुकम्मल तौर पर दबा के रखा कि ये हासिल करके ही रहने। गुड फॉर देम, दे वन टुडेज मैच। कल 2 मैचेस का एनालिसिस लेकर हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग, कुछ क्रिकेट हो जाए।